एल्बाप में घुस चुके बहुत खतरनाक इंट्रूडर्स और उनका टारगेट है किंग को मारने वाला खूंखार लोकी। वन पीस एपिसोड 1165 आ चुका है, जहां हमें एल्बाप के कई गहरे राज और एक पुरानी याद वाली शानदार फिश देखने को मिलती है। आउल लाइब्रेरी के अंदर बोनी की नजर एक विशाल उल्लू पर पड़ती है। सोल बताते कि ये बिल्बो है, यहाँ का लाइब्रेरियन, जिसके पास आते ही हर एक किताब जायंट साइज की हो जाती है। लिलित तुरंत समझ जाती है कि इस उल्लू ने जरूर ग्रो फ्रूट खाया है, जो एल्बाप के लिए एकदम परफेक्ट है। सोल बताते कि एल्बाप वर्ल्ड गवर्नमेंट से जुड़ा नहीं है, इसलिए यहाँ पर अखबार नहीं आते, लेकिन कुछ फिशर्स चुपके से अखबार ले आते हैं। सोल प्यार से रॉबिन से पूछता है कि क्या इस लाइब्रेरी को देखकर उसे ओहारा की याद आ रही है। रॉबिन हाँ में सर हिलाती है। तभी चॉपर पूछता है क्या यहाँ पर मेडिकल बुक्स भी है। सोल कहता है हाँ, लेकिन वो असल में जायंट साइज की है, इसलिए उन्हें छोटा नहीं किया जा सकता, जो सुनकर चॉपर थोड़ा उदास हो जाता है। दूसरी तरफ लूफी एल्बाप के जायंट बच्चों के साथ झूला झूल रहा है, लेकिन वो झूले को इतनी जोर से झूलाता है कि डर के मारे उसोप और बच्चे रोने लगते हैं। नामी गुस्से में आकर लूफी और उसोप दोनों को पूरी तरह कूट देती है। तभी वहाँ कोलन नाम का एक जायंट बच्चा आता है और सीधे लूफी पर अपनी तलवार से हमला कर देता है। लूफी आसानी से डॉच करता है और जब कोलन दोबारा हमला करता है तो लूफी उसकी तलवार तोड़कर सीधे एक एलिफेंट गन उसके चेहरे के बिल्कुल पास दे मारता है। कोलन जमीन पर गिर जाता है। उसोप घबराकर लूफी पर चिल्लाता है, पर लूफी कहता है कि उसने जानबूझकर हमला मिस किया था। बाकी जायंट बच्चे लूफी को भला बुरा कहने लगते हैं, लेकिन तभी कोलन खुद लूफी की साइड लेता है और अपने ही दोस्तों से झगड़ने लगता है। तभी वहाँ उनकी टीचर रिप्ले आ जाती है। वो कोलन को डांटती तो है, लेकिन उसके अटैक की तारीफ भी करती है। कोलन अपनी माँ रिप्ले को लंच देता है, जिसे सुनकर सांजी हैरान हो जाता है। कोलन प्राउडली कहता है कि उसके डैड एक ह्यूमन है, लेकिन वो एल्बाप के सभी वॉरियर से स्ट्रांग है। लूफी के पेट में चूहे कूदने लगते तो कोलन उन्हें विलेज के फीस्ट में चलने को कहता है। नामी कहती है उन्हें पहले रॉबिन और बाकी सबको भी साथ ले जाना चाहिए। लाइब्रेरी में पूछने पर रॉबिन कहती है कि उसे सोल के साथ और वक्त बिताना है। चॉपर, बोनी और लिलित भी वही रुकने का फैसला करते हैं। फ्रैंकी उस जायंट पेड़ को देखकर समझ जाता है कि ये वही एडम ट्री है जिससे सनी को बनाया है, इसलिए वो रिसर्च के लिए वही रुक जाता है। लूफी भूख से बेहाल होकर जाने लगता है, पर जड उन्हें रोककर पूरे क्रू को एल्बाप के आउटफिट पहनाती है। सभी को अपने नए आउटफिट्स बहुत पसंद आते हैं और वो लोग फीस्ट के लिए निकल पड़ते हैं। लूफी और बाकी लोग जैसे वेस्टर्न विलेज पहुंचते हैं, जश्न का माहौल छा जाता है। ब्रोगी याद करता है कि कैसे स्टुअर्ट्स ने लिटिल गार्डन में उनकी मदद की थी। काशी को भी याद आता है कि कैसे उन्होंने एनएस लॉबी में उन्हें फ्री किया था। हजरुद्दीन बताता है कि कैसे ड्रेस रोजा में इन लोगों ने उसकी जान बचाई थी। पूरी जायंट आर्मी स्टुअर्ट्स के लिए चीयर्स करती है और शानदार फिश शुरू हो जाती है। लूफी की नजर स्टैनसन पर पड़ती है, जिसे उन्होंने साबुड़ी ऑक्शन हाउस में बचाया था। तभी वहाँ एक बहुत बूढ़ा जायंट आता है, जो एल्बाप का चीफ और दुनिया का सबसे पुराना जायंट जारुल है। लूफी जारुल के सर में फंसी हुई तलवार देखकर पूरी तरह चौंक जाता है, लेकिन इसी जश्न के बीच ऑरेस्ट कैसल में एक बहुत ही डार्क सीन चल रहा है। वहाँ एल्बाप के दो गार्ड्स उन खतरनाक इंट्रूडर से बात कर रहे हैं। इंट्रूडर लड़की एकदम कोल्ड आवाज में कहती है कि वो लोग लोकी को ढूंढ रहे हैं। गार्ड कहता है कि लोकी एक क्रिमिनल है, उसने उनके किंग को मारा है, इसलिए वो उसके बारे में कुछ नहीं बता सकते। इतना सुनते ही वो लड़की पलक झपकते ही गार्ड पर जानलेवा हमला कर देती है। गार्ड दर्द से घुटनों पर गिर जाता है और चीखने लगता है, पर वो लड़की तब तक टॉर्चर करती रहती है जब तक वो बेहोश नहीं हो जाता। दूसरा गार्ड डर के मारे कांपने लगता है। वो लड़की अपनी खूंखार नजरों से देखती है और कहती है मैं तुमसे पूछ नहीं रही, मैं तुम्हें ऑर्डर दे रही हूँ।